दो बार भगवान नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुनः राम बाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय, सुरतरु तुलसी तोर। राम बाम दिसि जानकी, उसकी सुंदर तात्विक चर्चा कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी के कृपा पात्र हमारे गुरुदेव स्वरूप भगवान के भाव को, भगवान के इस दिव्य राम बाम दिसि जानकी के भाव को हमारे गुरुदेव स्वरूप साकेतवासी पंडित राम नारायण शुक्ल जी की टीका क्या कह रही है उसका भी अनुसरण श्रवण करना चाहिए। बड़ा सुंदर भाव दिया। तुलसी का भाव क्या है? भगवान के परम कृपा पात्र गोस्वामी तुलसी का भाव ये है कि बाम 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 अर्थात जो भगवान के विमुख है और भगवान के विमुख होने के अनंतर भी हम जैसे आबाल वृद्ध नर नारियों को भी भगवान के सम्मुख कर दे, ऐसी शक्ति का नाम ही तो माता जानकी है। इसलिए कहा वो बाम में क्यों है। बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए उन्होंने निवेदन किया कि जब भगवान श्री राम जी के विजय के समाचार को सुनाने के लिए दूसरी बार श्री हनुमान जी महाराज माता सीता जी के पास अशोक वाटिका में गए, तब माता जी ने प्रसन्न होकर बड़े आनंदित होकर कहा कि हे बजरंग, जो चाहिए तुम हमसे मांग लो। इतना बड़ा सुंदर संदेश आपने मुझको सुनाया है, मुझ पुरस्कार स्वरूप जो चाहिए हमसे मांग लो। मारुति बोल रहे हैं, हमारे हनुमान जी महाराज बोल रहे हैं, माता जब पहली बार मैं आपके पास यहाँ आया था तो ये राक्षसियां आपको बहुत कष्ट दे रही थीं, आपको अनाप शनाप बोल रही थीं और आपकी यह स्थिति वैसी स्थिति थी कि धैर्यम मुत्सृजम रोदती, आप धाड़ दहाड़ मारकर रोती थी। अनाथों की तरह हृदय विदारक विलाप को देखकर मैं ऊपर ही बैठा था, तरुपल्लव रहा लुकाई। ऐसी निर्दयता को देखकर मेरे मन में एक भाव आया कि क्यों न इन राक्षसियों का वध कर डालूं। भगवान हनुमान जी महाराज जी के इस वचन को सुनकर माता सीता का हृदय भर गया। वो क्योंकि वात्सल्य से परिपूर्णता हम लोग की माँ जननी है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। माँ का हृदय बिल्कुल वात्सल्य से पूर्ण हो गया। उन्होंने कहा कि ना 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 ना, अरे रे रे रे, ये सोचना मत हनुमान, ऐसा सोचना भी यहाँ पाप हो जाएगा। ये सीता का दरबार है। क्यों? अरे राक्षसियों ने तो अपने स्वामी रावण की ही आज्ञा का पालन किया था। उनकी आज्ञा के वशीभूत होकर उन्होंने नाना प्रकार की प्रताड़ना प्रदान की हमको, मुझे कष्ट दिया। लेकिन देखो बेटा, सब अपने कर्म का फल भोगते हैं। मैं अपने भाग्य से ही दुखी हूं, इसलिए इन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। बोले न परम पापमादत्ते परेशान पाप कर्मणाम, समयो रक्षिते यस्तु संतस्यारित्र भूषणा, पापानां वा शुभानां वा वधाराणां मथापि वा कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। आहा, बड़ा सुंदर भाव श्रीमद् गोस्वामी जी ने वाल्मीकि रामायण में ये परमर्षि वाल्मीकि दे रहे हैं। बोले श्रेष्ठ पुरुष
दूसरों की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते। क्या कहते हैं, बदले में अपने साथ स्वयं भी पापपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहते। अपनी प्रतिज्ञा से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष अपने चरित्र से ही विभूषित होते हैं। सदाचार ही उनका भूषण है। इसलिए माता ने हनुमान जी को वहां स्वस्थ किया। और सीता जी के नाम की क्या महिमा। काश जिह्वा स्वामी के वचनों को फिर हम याद करें कि जानकी नाम मनोहर मीठ, जापक जन सुखदायक, सीधो जनु सिद्धन को पीठ, महावरहु को करत रंगीलो, जैसे रंग मजीठ, रसना पर आवत जनु आयो, श्रिय दर्शन को चीठ, जाके मनन गुणन ते झलकत अंदर निरमल डीठ, बरस काल पास ते छोरत, बड़ जोरण बड़ ढीठ, बोले अंदर बाहर कोमल धोवत, जस अंबर को रीठ, जाके रस के आगे लागत, देव सुधा सुसीठ। क्या बात है, जानकी नाम मनोहर मीठ। एक बार सीता 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 जानकी आपको उच्चारण कर दें, माता क्या नहीं प्रदान कर देती। ये कितना सुंदर नाम। और माता ने इसीलिए राम बाम दिसी जानकी, भगवान के सम्मुख मानो हठात कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अगर मेरे बच्चे पापी हैं तो मैं भी पापी नहीं हूं, इसलिए मैं आपके बाम में हूं। और बाम में होकर भी वो अपने बच्चों के लिए ही आपकी वकालत, आपके सम्मुख वकालत कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी मां पार्वती तो हैं। बोले कली बिलो की जग हित हरि गिरिजा, साबर मंत्र जाल तिन सिरिजा। उन्हीं की तो शिष्या हमारी सीता मैया है। उन्हीं की आराधना तो वो करती हैं। और माँ पार्वती का क्या भाव। बोले कली बिलो की जग हित हरि गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। आहा, इस घोर कलिकाल को देखकर माता पार्वती हमारी अम्बा पराम्बा जगत जननी बिल्कुल डर सी गई है। 28वें कलयुग में तो कोई किसी को मानता नहीं। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वहीं सेवा। माता डर गई कि भगवान शंकर से निवेदन किया कि हमारे बच्चों का उद्धार कैसे होगा। भगवान शंकर ने कहा कि हाँ, ये तो शुद्ध राम राम का जप नहीं कर पा रहे हैं। आज की भी बड़ी विषम स्थिति है इस कलिकाल में। कोई कह दिया किसी साधु संत से आप मिल लीजिए, चाहे हमारे हित प्रेमानंद जी महाराज से मिल लीजिए, वो बोलेंगे राधा राधा जपो, तो लोगों को लगेगा करे ये तो सब लोग जपते हैं। कोई बढ़िया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वाला कोई मंत्र मिल जाए जिसका कोई अता पता नहीं हो, लेकिन वो तुरंत अपने घर के दरवाजे पर लोग चिपका जरूर देंगे, बस चिपका देंगे, उसका मतलब नहीं। और हमारे बड़े बड़े संतों ने कहा कि राधा नाम जपो, राम राम जपो, सीता राम जपो। बोले ये तो बिल्कुल सब लोग जप रहे हैं, इसको फायदा नहीं हो रहा है। अरे यही तो कलिकाल ने सबके माथे पर और सबके मस्तिष्क पर यही बल दे दिया कि सबकी बुद्धि खराब कर दिया। शुद्ध नाम लोग नहीं जपना चाहते। भगवान शंकर ने यही कहा कि अरे राम राम बोले ये भी नहीं जपना चाहते। यहां तो केवल चमत्कार को नमस्कार चल रहा है कलिकाल में। तब क्या होगा, हमारे बच्चों का तो कल्याण होना चाहिए। मां पार्वती अड़ गई। भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए साबर मंत्र जाल तिन सिरिजा, एक साबर मंत्र। मैं बुराई न करूं, मैं किसी मतांतर की बात न करूं, लेकिन अगर
संस्कृत साहित्य और बड़े बड़े विद्वानों का अनुसरण करके देख लिया जाए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बड़े विद्वान जिनकी शिव महापुराण की कथा बड़े चाव से हमारी माताएं बहनें सुनती हैं और बहुत उनका योगदान भी हमारे संस्कृति में, इनको मैं प्रणाम करूं कि लोगों को अब जागरूक कर दिया कि एक लोटा जल सारे समस्या का हल कर दिया। लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमारे संस्कृत साहित्य में के बड़े बड़े विद्वान भी इसका अनुमोदन नहीं करते और हमारे यहाँ ये मंत्र ही नहीं। अरे नमः शिवाय, माता जी नमः शिवाय का जप करें, जिसको व्याहृति प्राप्त है ऐसे वर्णाश्रम धर्म के लोग ओम नमः शिवाय का जप करें। लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कोई अर्थ नहीं, मानो ये साबर मंत्र ही मानो भगवान शंकर ने प्रदान कर दिया है। और ऐसे ही मंत्र को जप के लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, तभी तो अपने घर दरवाजे पर चिपका दिए। भगवान शंकर ने कहा कि चलिए इसको भी मैं शक्ति प्रदान कर रहा हूं। इसी प्रकार का साबर मंत्र जाल तीन सिर जा, कैसा साबर मंत्र होता है। बोले अन मिलया खर अर्थ न जापू, लेकिन प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। भगवान शंकर ने एक ऐसा साबर मंत्र की रचना कर दी कि जिसका अर्थ और अनमिल है, कोई एक शब्द दूसरे शब्द से अक्षर मिल ही नहीं रहा, और लेकिन फिर भी उसका ऐसा प्रभाव उस पर कर दिया कि जो जप ले इस कलिकाल में वो साधक हो जाए, वो सिद्ध हो जाए, उसको भौतिक समृद्धि भी प्राप्त हो जाए। ऐसे साबर मंत्र को भगवान शंकर ने मां पार्वती के कहने पर कि कल्याण हो जाए उनके जीवों बच्चों का, अर्थात हम जैसे जीवों का, कर दिया। तो फिर राम नाम और सीता जी का नाम जपने में क्या है, वो तो अद्भुत प्रभाव है, उसका तो क्या वर्णन करना है। और इसीलिए कह दिया राम बाम दिसी जानकी। ध्यान करिए, किसका ध्यान करिए? बोले राम का ध्यान करिए। राम के साथ वो भगवती हमारी पराम्बा जगत जननी त्रिपुर सुंदरी सीता जी का भी ध्यान करिए। बोले कैसी हैं? भगवान के वाम भाग में हैं, और वाम भाग में कितनी सुंदर हैं। बोले जानकी नाम मनोहर मीठ। इसीलिए हमारे यहाँ जो संकट मोचन की परिपाटी है, हमारे यहाँ जो रामानंदी संप्रदाय की परिपाटी है, और जो लोग कहते हैं कि सीताराम सीताराम सीताराम, राम राम जपिए वो ठीक है, श्री राम राम जय राम सब करिए, लेकिन सीताराम की क्या अद्भुत महिमा है। और हमारे यहाँ तो जो संकट मोचन की आरती भी होती है ना, तो जय पूरा सीताराम और लक्ष्मण जी सबका नाम लेकर बुलाया जाता है, सबको पुकारा जाता है, लेकिन सीताराम की प्रधानता है। राम बाम दिसी जानकी। अब सीता जी की प्रशंसा की क्या कहने। रमा जिज्ञासु रमा से लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सीता देवी वेद शास्त्रमयी है, यदि कोई शरणागत हो सके तो यदि सर्वांतरकरण से सरल भाव से अगर कोई उनके सम्मुख कोई निवेदन कर सके तो मां से कह दे कि मां मैं सारे अपराधों का घर हूं, मैं अकिंचन हूं, मेरी कोई गति नहीं है, मैं अगति हूं, तुम मेरी उपाय स्वरूप बनो, तुम मेरी आश्रय बनो। वही भगवती सीता जब आप पर कृपा कर देती हैं तो क्या हो जाता है? आपका जीवन परिपूर्ण हो जाता है। उसके बाद मोक्ष उसके करतलगत हो जाता है। अब ध्यान बता रहे हैं राम। अब जीवाचार कहाँ है? बोले जीवाचार लक्ष्मण दाहिनी ओर है। अच्छा, दक्षिण का अर्थ अनुकूल होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में दक्षिण का अर्थ क्या होता है? अनुकूल होता है। और प्रभु की शिक्षा भी है कि जीव मात्र को भगवान के अनुकूल ही रहना चाहिए, प्रतिकूल नहीं रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं? और हमारे लक्ष्मण जी क्या है? सेवा के परम क्या है? आदर्श है, सेवा धर्म के परम आदर्श हैं। बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरित रति मानी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कह रहे हैं, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवा परः। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी संपूर्ण भगवान राम के बाहर के प्राण हैं। भगवान के जो प्राण है, बाहर के जो प्राण है, उन्हीं का नाम लक्ष्मण है। श्री राम लक्ष्मण के बिना मधुर मिष्ठान पकवान भोजन कुछ भी नहीं करते।
जब श्री राम मृगया के लिए घोड़े पर चढ़ के जंगल की तरफ जाते हैं तो लक्ष्मण जी उनकी रक्षा के लिए धनुष बाण लेकर साथ साथ पीछे पीछे चलते हैं। और भगवान की सेवा मानस के अनुसार देख लिया जाए तो लक्ष्मण जी किस जगह पे नहीं कर रहे हैं। अयोध्या जी, बक्सर हुआ, मिथिला, पुनः अयोध्या, श्रृंगबेरपुर, प्रयाग, चित्रकूट, पंचवटी, पंपासर, किष्किंधा, प्रवर्षणगिरी, वाह, लंका, पुनः अयोध्या, सभी क्षेत्रों में भगवान की सेवार्थ लक्ष्मण जी कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी को उनकी माता सुमित्रा जी ने क्या उपदेश दिया था? जय न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करे हुई उपदेशु। बोले क्यों मेरे लाल ऐसी सेवा करना कि माता पिता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों को भी सीताराम भूल जाएं। ये सेवा का प्रकल्प है, ये लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी ने ठीक ऐसे ही किया और दिन रात सेवा करते हैं। श्रृंगबेरपुर की वो झांकी याद करें कि कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। निद्रा कहां लक्ष्मण जी को? निद्रा कहां, सुख कहां? बोले ना 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 ना, माता का सुख, माता भोजन देती हैं, लक्ष्मण फलाहार इकट्ठा करने चले जाते हैं। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद। और कैसा परिवार का स्वरूप है, लक्ष्मण जी की भी सेवा कैसे कर रहे हैं भगवान कि जोग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। अगर भगवान की कोई सेवा करे तो भगवान कैसी रक्षा करते हैं, जरा लक्ष्मण जी के चरित्र से देखिए। भगवान के पूरे आश्रित होकर भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान कैसी रक्षा कर रहे हैं। जैसे हमारी आंखों की पुतली, आंखों की जो गोलक है उसकी रक्षा कैसे करता है? बोले पूरी पलक करती है, एक क्षण भी असावधानी नहीं रखती। अगर जरा सा भी सेकंड का दशांश अगर हो जाता है तो कहीं कुछ आंख में चला जाता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। बोले से वही लखन सिय रघुवीर ही। और लखन जी की सेवा कैसे हो रही है? बोले जीवी अविवेकी पुरुष शरीर ही। और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? सेवा के साथ साथ सर्वत्र भगवान राम से आध्यात्म, ज्ञान, कथा, वार्ता, इतिहास के बारे में बारंबार प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। अब बारंबार प्रश्न उत्तर करते, सत्संग करते करते क्या मिलता है? वो सुख का केंद्र है। और लंकिनी भी जानती है, लंका की राक्षसी वो लंकिनी भी जानती कि क्या सबसे बड़ा सुख है। बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुखल सतसंग। बोले कितना प्रेम, और ये नगर का यही आनंद। और इसीलिए लक्ष्मण जी कहाँ हैं? लखन दाहिनी ओर। एतावता लखन दाहिनी ओर की जो सात्विक तात्विक चर्चा होगी पुनः कल हम लोग करेंगे। राजा राम 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 राजा